कंचन, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुझे उसका जवाब सही सही दूंगी। माँ मर गई है और पापा मेरे लिए नई माँ लाने वाले हैं। सौतेली माँ, वो तो बहुत खराब होती हैं, उनके पास भी मत जाना। सुना तो मैंने भी है कनिका कि सौतेली माँ बच्चों पे बहुत अत्याचार करती हैं। यह कहते हुए वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और फिर दिन आता है। कंचन के पापा शादी करके उसके लिए एक नई माँ लेके आते हैं। कंचन बेटी, अपनी माँ से मिलो। आज से राधा ही तुम्हारी माँ है। यही तुम्हारी देखभाल और परवरिश करेंगी और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मुझे बताएंगी कि परवरिश कैसे करते हैं? मैं 5 साल तक खुद से बड़ी हुई हूँ, आगे भी हो जाऊंगी। अरे अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया जाता। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे लिए ही लाया है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। देख लिया राधा इस लड़की को। जी तो करता है कि एक तमाचा जड़ दूं। इसे बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। वरुण, आज तो तुमने कह दिया, बिन माँ की बच्ची पर आइंदा कभी मत कहना। आज से मैं उसकी माँ हूँ। उसे कुछ तकलीफ है जो कि मैं पता करके उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी और उसकी अच्छी माँ बनूँगी। दिन बीतता है। एक बार राधा जब उसके कमरे में आती है कंचन को ढूंढने, तो कंचन से कहती है, बेटा तुम खाना खा लो, सुबह से भूखी होगी। और तुम रसोई घर में क्यों नहीं आती हो खाना लेने के लिए? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? इस पे कंचन कहती है, तुम मेरे माँ की जगह लेने की कोशिश क्यों कर रही हो, जब जानती हो मुझे तुमसे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। इसी बात पे राधा फूट फूट के वहीं पे रोने लगती है। और कंचन कहती है, ये सब तुम मेरे पापा को दिखाने के लिए कर रही हो ना? और कंचन तुरंत अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम मेरे पास कैसे? और तभी राधा कहती है, कंचन कहती है, पापा मुझे आपके साथ घूमने जाना है, क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? इस पे राधा के पापा कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और कंचन खुशी से कूदने लगती है। और इसी बहाने उन राधा का और कंचन का मनमुटाव भी दूर हो जाएगा। लेकिन होता कुछ अलग है। और वहाँ पे जाने के बाद कंचन अपने पापा से कहती है, सिर्फ मैं आपके साथ ही घूमूंगी। और यह बात राधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन राधा कह देती है, ठीक है बेटा, तुम जाओ घूमो और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और यही कहते हुए राधा कंचन और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पे राधा फूट फूट के रोने लगती है। दिन बीतता है। एक दिन कंचन का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, जिस पे राधा मंदिर में जाके बोलती है, जब तक आप मेरी बेटी को नहीं ठीक करेंगे तब तक मैं यहीं पे सर पिटक पिटक के अपनी जान दे दूंगी। आपको मेरी बेटी को ठीक करना ही पड़ेगा। और तभी कंचन वहाँ दौड़ते हुए आती है और कहती है, आपने जो जो बोला मैंने सब सुना। आप मेरी असली माँ हैं। आप मेरी माँ तो मर गई, पर आप मेरे लिए मेरी असली माँ से कम नहीं। और तीनों गले मिल जाते हैं। सो दोस्तों, वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब